स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Individual parliamentarians role as national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome. ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है। तो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस का रोल ये काफी ज्यादा डिबेट में रहता भी है। रिसेंटली MPs like Shashi Tharoor have been quite strong like critics of this particular provision। एक specific law की बात हो रही है, सोच लो, मतलब quite straightforward actually। Okay, see, individual parliamentarian, naturally the question is mainly related to the anti-defection law। ठीक है, anti-defection law 10th शेड्यूल का पार्ट 52nd अमेंडमेंट 1985 से एंटर हुआ था। उसके बाद से जो पार्टी विप का सिस्टम है, दैट इज सो स्ट्रिक्ट कि जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का वॉइस है, let's say even if they want to dissent against something said by their party, against the party high command या कुछ भी करना है, that is completely banned। नहीं कर सकते वो, because that can actually lead them to be disqualified from the political party। ठीक है, तो that is the main crux of this debate। क्या हो गया? ओके, ठीक है, इसमें आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो इंट्रोडक्शन के लिए दो चीजें दो डायरेक्शन से कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट बिल्कुल ही मेन चीज पे आ जाओ कि एंटी डिफेक्शन लॉ का वजह से ये हो रहा है, यू कैन इंट्रोड्यूस विद दैट, और यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस। दोनों ठीक है, दोनों आपका ठीक से कंटेक्चुअलाइज कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आई विल गो विद ADL बिकॉज इट्स मोर लाइक प्रिडिक्टेबल है, आसान है, ज्यादा लोगों को याद रहेगा बेसिकली, बट वो दूसरा वाला भी बना लेंगे अभी। सो ऐसे इसमें ऐसे लिखो कि विद द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ब्रॉड प्रोविजंस ऑफ पार्टी विप। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में ही हम डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी आर हिटिंग द डिमांड ऑन द हेड। बिल्कुल नेल को ऑन द हेड आप हिट करो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड से ही। एग्जामिनर डज नॉट हैव टू गेस आपको आता है नहीं आता, आपको आता है सीधा सीधा। ठीक है, हाँ, इन द टूल ऑफ पार्टी विप दैट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस वॉइस इज throttled, है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा जो इंट्रोडक्शन मैं बोल रहा था, उसको आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो, द हार्ट लिख ही देते हैं। हार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज deliberation, debate, discussion। ठीक है, and recent नहीं, and there are many developments that are hurting this। okay, heterodox लिखने वाला था मैं, but heterodox is not a very intuitive word। मुश्किल हो जाएगा क्या यार? इट्स कॉल्ड हेट्रोडॉक्सी,
हेटेरोडॉक्सी बेसिकली मतलब वही होता है लाइक कल्चर ऑफ डिबेट डिस्कशन, है ना। इंडिया का बोलते हैं कि इंडिया हैज अ वेरी एंशिएंट कल्चर ऑफ हेटेरोडॉक्स डिबेट्स, लाइक पब्लिक डिबेट्स, बट ठीक है, हेटेरोडॉक्सी या फिर डिबेट ही लिख दो, है ना। आई थिंक ज्यादा आसान है। ओके यार, ईदर ऑफ दीज थिंग्स वर्क, बट see, I think that this one, in hindsight, I think I like this introduction more because ये थोड़ा जनरल है। यहाँ पे आपका बहुत स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि सी एंटी डिफेक्शन लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, बट देयर आर अ फ्यू मोर रीजंस आल्सो जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, इन हाइंडसाइट आई थिंक यू कैन नॉट, मतलब डोंट राइट दिस इंट्रोडक्शन, राइट दिस वन, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, बट हाँ it is more contextualizing the question a little better। गलत दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, गलत कोई नहीं है। ओके तो आपको डिस्कस करना है, तो यहां पे आप सीधा सीधा रीजंस लिखोगे, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल, ठीक है। सी सबसे पहले तो ठीक है, आपको एडीएल 10th शेड्यूल ही लिखना है, पार्टी विप का सिस्टम बेसिकली, ठीक है। और ये पार्टी वेब का सिस्टम प्रॉब्लमैटिक है, वॉज एक्चुअली हाईलाइटेड बाय दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑल्सो, ठीक है। दिनेश 1985 में आया था ये अमेंडमेंट, दिनेश गोस्वामी कमेटी वो समवेयर अराउंड 1989 1990, इतना पास जाके भी उन्होंने ये चीज बोल दिया था कि ये प्रॉब्लमैटिक होने वाला। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने एक्चुअली, वे फॉरवर्ड में हम लिखेंगे कि उन्होंने रेकमेंड किया था दैट द पार्टी व्हिप शुड बी लिमिटेड ओनली टू वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस लाइक बजट, कॉन्फिडेंस मोशंस एटसेट्रा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सरकार गिर जाएगी अगर नहीं पास हुआ तो, दैट्स व्हाई, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद सी एक और बहुत बड़ा रीजन व्हाई इंडिविजुअल एमपीज रोल इज नॉट वैल्यूड दैट मच इन टुडेज डेमोक्रेसी इज कि अगर आप गवर्नमेंट की साइड से देखो तो जो पार्टी का कल्चर है वो इतना ज्यादा लाइक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन चुका है ना, कि जो बेस पे हैं उनका कोई सुनेगा ही नहीं। पार्टी हाई कमांड लिटरली रन्स एवरी सिंगल पार्टी राइट नाउ, ठीक है, चाहे वो ऑपोजिशन में गांधी फैमिली हो या फिर गवर्नमेंट में अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी डुओ हो, पार्टी हाई कमांड, पार्टी कल्चर। तो इसमें आप ऐसे लिखो, नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी कल्चर, ठीक है। इसके बाद अगर आप विद इन द पार्लियामेंट देखो तो विद इन द पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल्स आर नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल। लास्ट वन वाज इन 1970 जो पास हुआ था, ठीक है। देन यार इसमें ठीक है, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन को आप थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम करोगे, मतलब इट इज अ सेपरेट इशू दैन जनरल पार्लियामेंट इश्यूज, लेकिन यू हैव टू राइट क्रिमिनलाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस ही हैं जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। आप यहां पे एडीआर का डेटा डाल सकते हो, एडीआर ने बोला है 46% एमपीज इन 18th लोकसभा हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन आपको क्यों लिखना है, बिकॉज आपका जो, वैसे सोचो इंडिविजुअल जो पार्लियामेंटेरियन है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट दे आर नॉट वेरी ब्राइट, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों लिखो, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। अगर ये चीजें अच्छी नहीं है देन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे डिबेट में, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज लिखो कि सी एवरी पार्लियामेंटेरियन हैज अ टीम ऑफ रिसर्चर्स मिलती है उनको, ठीक है। तो कोई भी लॉ आता है तो वो पार्लियामेंट्री उनकी जो टीम है दे एक्चुअली हेल्प देम लाइक मेक अ बिल and they also have help them research on bills which other members are bringing so that they can contribute to the debate। तो वो जो टीम्स हैं पार्लियामेंट्री रिसर्च टीम्स वो बहुत इफेक्टिव नहीं है इंडिया में, एटलीस्ट उनका फंडिंग, उनका जो लाइक क्वालिटी है दैट इज नॉट वेरी गुड, स्किलिंग उतना नहीं है,
एंड इनफैक्ट कई बार जो पार्लियामेंटेरियंस खुद हैं दे आर नॉट वेरी कीन ऑन यूजिंग दोस रिसर्चर्स, बिकॉज वो ये कि हैसल होता है, वो मैक्सिमम पार्लियामेंटेरियंस यूज नहीं करते हैं। थोड़े से जो आपको पब्लिक वॉइस्ड पार्लियामेंटेरियंस दिखते हैं, लाइक पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए, शशि तरूर हो गए, राघव चड्ढा हो गए, ये लोग यूज करते हैं, महुआ मोइत्रा हो गई, ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज जिसके भी जैसे भी हैं, बट ये लोग जैसे हैं ये लोग यूज करते हैं। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, देयर इज अ लाइक वो दिखता ही है कि दे आर नॉट यूजिंग दोस टीम्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू राइट, सी पार्लियामेंट्री कमिटीज का रेफरल मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि व्हेन द पार्लियामेंटेरियंस आर ऑन द हाउस फ्लोर, उनका जो जॉब है इट्स अ वेरी परफॉर्मेटिव जॉब। People are looking at how they are reacting, what they are saying, how loudly they are saying those things, है ना? It's a performative job. It's more like a performance than a job, in fact, on the House floor. तो वहां पे सीरियस डिबेट नहीं होता है। सीरियस डिबेट होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज में, बट व्हेन द पार्लियामेंट्री कमिटी रेफरल्स आर रिड्यूसिंग, जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल है जो कमिटीज में बढ़ सकता था वो बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटी रेफरल्स इज ऑल्सो अ रीजन। इसमें आप फिर वो पाराग्राफ बना दो। 17th लोकसभा नहीं, 15th लोकसभा, 15th लोकसभा में 71% बिल्स वर रेफर्ड, 17th लोकसभा में 71%, 16 नहीं, यहाँ पे क्या था, 16%, ठीक है, ओके। तो आई थिंक काफी रीजंस हो गए, ठीक। तो अब इसमें रिजॉल्व कैसे करना है इसको, सी whenever you are thinking about improving the status of the parliament, the structure of the parliament, current जो डिबेट कल्चर ऑफ द पार्लियामेंट है, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जाओ या फिर आप इन जनरल पार्लियामेंट हाउस के रिफॉर्म्स की तरफ से जाओ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, जो भी हमने चीजें खराब लिखी हैं, इनको आप ठीक करते जाओ एक एक करके, जैसे मैं पहले भी बोला था। तो अब पार्टी विप का है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ऑलरेडी बोला था, जैसे मैंने बताया, लिमिट द पार्टी विप, है ना, टू वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ओनली। यार यहां पे एक और रीजन लिखो आप, अलेज्ड पार्टिजानशिप ऑफ स्पीकर, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दे डू नॉट अलाउ ऑपोजिशन के या फिर लाइक पब्लिक वॉइस्ड एमपीज जो बोलते हैं ज्यादा, टू गेट इनटू डिबेट्स। वो कई बार उनका टाइम उतना नहीं अलॉट होता है ना, दैट इज एक्चुअली अ रीजन। तो यहां पे अलेज्ड पार्टिजानशिप लिखो आप, वेयर ऑपोजिशन एमपीज नॉट अलाउड। ओके, अब स्टेप्स टू रिजॉल्व में क्या है, आप एक एक चीज ठीक करते जाओ, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी कल्चर के लिए यहां पे आप वो सोचो कि ईसीआई का जो रोल है इन पार्टी डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्शंस, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 6 ऑफिसेस के इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है। पता है हमें, प्रेसिडेंट, वीपी, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो करते हैं। उसके अलावा उनका ये भी मैंडेट है कि पार्टी के जो अब इंटीरियर डेमोक्रेसी, मतलब इंटर पार्टी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के इलेक्शंस जो है, मतलब इलेक्शंस करवाने के लिए जो भी है, वो भी उनका मैंडेट है एक्चुअली। बट वो ये कि वो रेगुलेट नहीं करते, बट दे प्रमोट इट। तो वो रोल जो है और और स्ट्रांगली और प्रॉपरली पुश करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बिकॉज पार्टी हाईकमांड डज नॉट वांट टू लूज पावर, लेट्स फेस इट, राइट। ओके, ओके, सी
एक एक चीज ले लो. क्रिमिनलाइजेशन के लिए देयर इज रिकमेंडेशन बाय एनसीआरडब्ल्यूसी ऑल्सो एंड लॉ कमीशन ऑल्सो की चार्जशीट जब बन रही है उस स्टेज पे आप डिस्क्वालीफाई कर दो. तो वो एक चीज लिख लो आप. ठीक है. देन रिसर्च टीम्स को इंप्रूव करो. ये लिख दो. लॉ कमीशन भी है, एनसीआरडब्ल्यूसी भी है, एंड पार्लियामेंट्री कमेटी रेफरल्स. ये वी हैव रेड दिस कमिटी बिफोर. रामचरयूलू कमिटी. ठीक है. आई थिंक प्रिटी मच अंडरस्टूड. कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन आपका पार्लियामेंट का ही है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डिबेट, डिस्कशन ऐसे लिखो. डिबेट डिस्कशन will lead to healthy parliamentary democracy which is part of basic structure. PV Narasimha Rao versus state 1998 है ना. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.